नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रचना। सम्राट चौधरी नए सीएम के रूप में शपथ ले चुके हैं बिहार में और सम्राट चौधरी ऐसे 57वें सीएम हैं बीजेपी की तरफ से। इससे पहले अभी की बात करें तो 16 राज्यों में बीजेपी सरकार में है जहां उसके खुद के सीएम हैं और 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर एनडीए की सरकार है। भले उनका सीएम ना हो तो क्या हुआ, लेकिन 16 राज्यों में उनके सीएम हैं और अगर इन 5 को भी मिला दें तो 21 राज्यों में फिलहाल बीजेपी शासित सरकार है। सवाल ये उठता है कि बिहार में बीजेपी बनी सम्राट, तो क्या बीजेपी अब अपने चरम पर पहुंच गई है? इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे। मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण शर्मा। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि सम्राट ही क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया रचना। सम्राट ही क्यों, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सम्राट चौधरी एक ऐसा नाम था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, बिहार भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो कि अचानक से उभरा। अगर आप नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी के तालमेल को देखें, 1994 में समता पार्टी का जब नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर गठन किया, तो उसके बाद 1995-96 में बीजेपी के साथ गठबंधन किया। पहली बार सरकार 2005 में बना पाए बिहार में। तब से अगर आप नीतीश कुमार के साथ किसी एक चेहरे को देखती थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो चेहरा थे सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी को ही स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी, बिहार की भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा चेहरा, सबसे कद्दावर नेता वही माना जाता रहा। और फाइनेंस, वित्त का विभाग भी उन्हीं के पास रहा जब भी नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सम्राट चौधरी जब सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया, उनसे पहले भी सम्राट चौधरी ने दस्तक दी भारतीय जनता पार्टी। और देखिए, सम्राट चौधरी क्यों? सम्राट चौधरी इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खांचे में जो बिहार का खांचा उन्होंने बनाया है 2005 से, कहीं ना कहीं वो फिट बैठते हैं। देखिए, सम्राट चौधरी को अनुभव भी अब बहुत हो गया है सरकार चलाने का। महत्वपूर्ण विभाग संभाले हैं उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार के अंदर। इससे पहले भी वो मंत्री रहे हैं, विधायक तो कई बार के हैं। इस समय तो वो तारापुर से विधायक हैं। अभी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक लेगेसी भी रही है। जी, वो जहां से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, उसकी पूरी उनके पिताजी शकुनी चौधरी भी एक बड़ा नाम रहे हैं बिहार की राजनीति में। और खुद सम्राट चौधरी भी आरजेडी में भी रह चुके हैं, ठीक है। और तारापुर से, जैसा मैं जिक्र कर रहा था, पिछली बार 2025 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें 45,000 से ज्यादा वोटों से आरजेडी के अरुण कुमार को जीत कर आए थे। खुद आरजेडी के विधायक रहते हुए भी परबत्ता से उन्होंने 2 बार चुनाव जीता है। बिहार जो विधान परिषद है, उसमें लीडर ऑफ ओपोजिशन रहे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और अब बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, उप मुख्यमंत्री भी वो काफी समय से नीतीश कुमार की सरकार में थे। गृह मंत्रालय उनको मिल गया था, वित्त मंत्रालय तो उनके पास था ही। तो सम्राट चौधरी कोई जिसे कहेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट है बीजेपी की प्लान के हिसाब से। और मुझे इसमें कोई सरप्राइज नहीं लगा इस बारी। बीजेपी जो जानी जाती है सरप्राइज देने के लिए, इस बार कोई सरप्राइज था नहीं। ये इस बार कुछ ऐसा हो गया कि सबको पता था होने वाला क्या है, किसके नाम की चिट निकलने वाली है, और कोई सरप्राइज नहीं था। जैसा कि आपने बताया, वो सीधी बात है। लेकिन बहुत सारे इक्वेशन भी, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सेंसिटिव राज्य भी है। तो वहाँ पर एक लव कुश स्ट्रैटेजी भी चलती रही है। एक मतलब जिस तरीके से कम्युनिटी वहाँ पर है और जिस तरीके से जाति और तमाम, चाहे ओबीसी की बात करें, कोई भी कुर्मी की बात करें, बहुत इक्वेशन बहुत बिठाना पड़ता है, बहुत ध्यान रखकर। तो सम्राट चौधरी उन सब में कैसे फिट हुए? देखिए, जो आपने इक्वेशन की बात की, जो लव कुश, आपने इक्वेशन की बात की, लव कुश यानी कोहरी कुशवाहा समाज, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार के नजरिए से। और क्या कारण था सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद के ऊपर बिठाने का, मुख्यमंत्री पद उनको देने का भारतीय जनता पार्टी का, उसका अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। देखिए,
नीतीश कुमार की राजनीति जो बिहार के अंदर रही, जो जेडीयू की राजनीति रही पहले समता पार्टी के रूप में, वो इसी समाज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा केंद्रित रही। नीतीश कुमार ने बाद में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी जिस तरीके से बढ़ावा दिया, जो ईबीसीज को भी जो आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ अपना कोर वोट यानी लव कुश, कोयरी और कुर्मी समाज जो था, कुशवाहा समाज जो था, उसको छोड़ा नहीं। और देखिए, जब नीतीश कुमार ने अकेले भी जब चुनाव लड़ा, 2014 का लोकसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव था जब नीतीश कुमार ने अकेले चुनाव लड़ा, सीपीआई के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन वो मेजर जो गठबंधन थे, एनडीए या यूपीए, उसका हिस्सा नहीं रहे थे। तब नीतीश कुमार की पार्टी को बिना किसी से मिले जुले भी 15-16% वोट मिल गए थे, और उनमें से सबसे ज़्यादा प्रतिशत वोट इसी समाज का था, जो लगभग 7 से 8% है बिहार के अंदर। तो खुद सम्राट चौधरी जो कुशवाहा समाज से आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश के जाने के बाद, कहीं ना कहीं नीतीश के बिहार से रवाना होने के बाद, उस वोट बैंक पे भी अपनी नज़र रख रहा है सम्राट चौधरी के बनस्पत। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से रहे हैं वहाँ पर सीएम, और जिस तरीके से लोकप्रियता रही है उनकी, और उससे बहुत अलग है सम्राट चौधरी की पर्सनालिटी। बेहद मुखर माने जाते हैं, एकदम अपने ठेठ अंदाज में बोलते हैं, उनको परवाह नहीं। तो ये सबसे बड़ा कारण है ना रचना, ये भी उन्हीं कारणों में से एक है कि सम्राट चौधरी को एक तरीके से पदोन्नति दे दी गई, प्रमोशन दे के उनको ऊपर बिठाया गया है। ये उनमें से एक कारण है, जो हम जिन कारणों का हम जिक्र कर रहे हैं। सम्राट चौधरी का जो स्टाइल है, जो उनके अग्रेसिव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स जो थी, वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं उसने ये विश्वास दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, और शायद बिना बैसाखियों के भी चल सकती है। तो देखिए, बहुत ये तो जो मैं आप बताने वाला, इसमें भी हम देख रहे हैं सम्राट चौधरी ने पगड़ी पहनी हुई, अब नहीं पहनते हैं। तो ये जो पगड़ी उन्होंने पहनी थी, ये भी माना जाता है कि उन्होंने खुद कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को पद से नहीं हटा दूंगा, तब तक ये पगड़ी में पहने रहूंगा। नीतीश कुमार ने पूछा भी था उनसे, काहे पगड़ी पहने रहते हैं हर वक्त। तो तब सम्राट चौधरी ने अपने स्टैंड क्लियर किया था, और कहीं ना कहीं उस समय जब भारतीय जनता पार्टी उनके साथ नहीं थी, नीतीश के साथ नहीं थी, तब सम्राट चौधरी ने वर्कर्स के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ये स्टैंड लेके, इस अग्रेसिव स्टैंड को लेकर ये कहीं ना कहीं मैसेजिंग पहुंचाई थी, ये मैसेज पहुंचाया था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ दोयम दर्जे की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अपना मुख्यमंत्री स्थापित करने आई। बहुत वक्त का मैं कहूँ उनकी लिस्ट में था बिहार में जो सीएम हो वो बीजेपी का हो। सुशील मोदी के रहते तो ये नहीं हो पाया, सम्राट चौधरी के रहते हालांकि हो गया, उनके सिर पर साफा भी बना सीएम का। बिल्कुल सही बात है। और इसमें एक और कारण भी है, और भी तो थोड़ा दूर का कारण है, ये मेरे जहन में आ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है 2027 में, अब 1 साल से कम ही रह गया है। भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश में लगे हुए हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गठबंधन का विस्तार किया है उत्तर प्रदेश में। हर किसी कम्युनिटी से कोई ना कोई नेता या पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा है। हालांकि 2024 के नतीजे लोकसभा चुनावों में अच्छे नहीं रहे, और उनमें से एक प्रमुख कारण ये भी माना गया कि कुर्मी कुशवाहा वोट पार्टी से खिसक गया। बिहार के अंदर जो वोट प्रतिशत 7 या 8% है कुर्मी कुशवाहा का, कोयरी कुर्मी का, वो उत्तर प्रदेश के अंदर 11 से 12% है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, अपना दल, उनके साथ ज़रूर गठबंधन है, और अलग अलग दलों के साथ भी गठबंधन है, अलग अलग जातियों को साधने के लिए। चाहे वो पश्चिमी यूपी की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल है जयंत चौधरी की, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है ओम प्रकाश राजभर की उत्तर प्रदेश में, और निषाद पार्टी भी है संजय निषाद की। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कुर्मी कोयरी को वापस लाना। भारतीय जनता पार्टी को अगर अच्छा प्रदर्शन करना है तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के बहाने उत्तर प्रदेश साधने की भी तैयारी है, उत्तर प्रदेश की लड़ाई को भी जीतने की तैयारी है, क्योंकि भाजपा हमेशा आगे सोचकर चलती है, और बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। उसी को सोच समझकर इसकी तो सारे कोई, फैसले, इसमें तो अब कोई शंका रही नहीं लिए जाते हैं। इसमें तो कोई अब दुविधा नहीं। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो
जो अलग अलग स्टेट्स हैं फिलहाल कितनी जगहों पर वो सत्ता में है और कहाँ पर वो एनडीए के साथ है, इसका अमित शाह ने एक बात बोली थी, उस पर मैं बाद में आऊंगी उनके उस बयान पर। तो बीजेपी का जो टारगेट है आपको कितना हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के टारगेट की जो बात है ना, वो अचानक से 2014 से ही दिखाई देती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2014 से पहले जितने भी लोग थे उनको क्रेडिट नहीं देना चाहिए। देखिए, जो सत्ता में रहा, जो पार्टी के, जिसे कहते हैं कि पार्टी जिनके नेतृत्व में चली, जिस समय पर भी पार्टी ने हमेशा अच्छा करने की कोशिश की। वो जो नेतृत्व होता है वो चाहता ही है कि पार्टी चुनाव जीते, और वो कोशिश भी हुई। आखिर देखिए, आप कर्नाटक में तो पहली बार सरकार अटल अडवाणी के युग में ही बनी थी। गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री अटल अडवाणी के युग में ही हुआ था। यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश में भी अगर देखा जाए, टेक्निकली पहला भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री अटल अडवाणी के टाइम पे ही हुआ था, जब गेगोंग अपांग पूरी पार्टी छोड़ के सभी विधायकों के साथ मर्ज कर गए थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो उस समय भी ये दौर रहा, पार्टी का विस्तार जिस तरीके से करना था उस तरीके से किया गया। लेकिन 2014 के बाद से ज़रूर एक तरीके की अर्जेंसी है, एक तरीके की ये बात है कि भैया हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना बहुत ज़रूरी है, और ये कार्यकर्ताओं के दिमाग में बात बैठी हुई है। इसलिए जैसा आपने जिक्र किया, पार्टी हमेशा 24 घंटे 7 दिन इलेक्शन मोड में ही रहती है। जब अभी की बात करें तो 21 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार है। वो मैं, आप जैसे आपने सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए, 16 राज्यों में, जैसा हमने जिक्र किया, आपने शुरुआत में ही जिक्र किया कि 16 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी के खुद के मुख्यमंत्री हैं, और 5 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे एनडीए के भी मुख्यमंत्री हैं। तो कुल 21 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इस समय इस देश के अंदर हैं जहां भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सत्ता में है। जहां तक मुझे याद आता है, इंदिरा गांधी के समय ये आंकड़ा सिर्फ 18 था। जी, इंदिरा गांधी के समय यह आंकड़ा जो था 18 था, और 18 राज्यों में कांग्रेस सत्ता में थी उस समय। एनडीए समय 21 में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये अभी इस समय 16वें मुख्यमंत्री हैं इस दौर में, जो अभी चल रहा है इस समय पे बिहार में जो बने हैं, और 15 इनसे पहले मुख्यमंत्री थे। देखिए, अगर उत्तर भारत की बात करें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली में रेखा गुप्ता बनी 2025 के चुनाव के बाद, हरियाणा में नायब सिंह सैनी, राजस्थान में भजन लाल शर्मा, मध्य भारत पे अगर आते हैं तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई, अगर हम थोड़ा पश्चिम की तरफ चलें तो गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल, महाराष्ट्र में अभी पश्चिम की बात हो रही है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, गोवा में डॉक्टर प्रमोद सावंत। अब हम अगर चलें पूर्व दिशा में तो उड़ीसा में अभी 2024 में पहला मुख्यमंत्री बनाया मोहन चरण मांझी। अब बिहार की तो हम बात कर ही रहे हैं, अब आप उत्तर पूर्व में चलते हैं, असम की बात कर लेते हैं। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, फिर से मुकाबला कर रहे हैं, भाजपा को तीसरी बार सत्ता में लाने और खुद को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई चल रही है वहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू हैं, त्रिपुरा में डॉक्टर मानिक साहा हैं इस समय मुख्यमंत्री, और मणिपुर में अभी अभी युमनाम खेमचंद सिंह मुख्यमंत्री बने हैं। तो इस तरीके से ये 16 मुख्यमंत्री भाजपा के हैं। ये तो मुंह ज़बानी याद है आपको कि कहाँ बीजेपी की सरकार का सीएम कौन है और बीजेपी कहाँ गठबंधन में है, एनडीए की सरकार है जहाँ वहाँ सीएम कौन है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, टोटल 21 राज्य जहाँ पर बीजेपी की सरकार या बीजेपी शासित सरकार है, एनडीए की सरकार है। लेकिन अगर हम टोटल परसेंटेज की बात करें कि देश की कितनी परसेंट पॉपुलेशन को बीजेपी गवर्न कर रही है, ये बहुत अच्छा सवाल तो है। हाँ, तो मैं इसका जवाब जानना चाहूँगी, क्योंकि 21 का आंकड़ा कम नहीं होता। बिल्कुल सही बात की आपने, 21 का आंकड़ा कम नहीं होता, और भारत जितना बड़ा जो देश है उसमें 21 प्रदेशों को, केंद्र शासित प्रदेशों पे राज करना कोई मामूली बात नहीं होती। जहाँ तक आपने प्रतिशत की बात कही, लगभग 66% ऐसे राज्य है जहाँ जिनकी जो पॉपुलेशन है, अगर पॉपुलेशन को हम देखें, उनकी जो जनसंख्या है वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के अंदर है। मतलब कि उन 66%,
66% भारतीय जनता पार्टी के 16 मुख्यमंत्री जो हमने अभी एक करके जो नाम अभी गिनाए, हमने एनडीए का जिक्र ही नहीं किया। हाँ, एनडीए का जिक्र नहीं किया। एनडीए की अगर संख्या आप मिला लेते हैं तो वो 71% पे पहुंच जाती है। तो समझिए, तो यानी 71% जनता जो है, 71% आबादी वो है या तो बीजेपी शासित है या एनडीए उसे गवर्न कर रही है। जी। और कांग्रेस के भी बता देता हूँ, कांग्रेस का 8% है जी। तो कांग्रेस 8%। हाँ, तो जो 3 राज्यों में कांग्रेस इस समय सत्ता में है, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना, वहाँ पे 8% के करीब जनसंख्या है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कितनी मेहनत करने की जरूरत है कांग्रेस को। इसमें एक देखिए उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, राजस्थान बड़ा राज्य है, बिहार अब बड़ा राज्य है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र कोई छोटे राज्य नहीं है, तो उनकी जो जनसंख्या ही इतनी है, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए वहाँ पे लगातार जीतते आ रहे हैं। तो इसमें इतना आश्चर्य वैसे नहीं है, लेकिन हाँ, एक अगर आप इसके अंदर दूसरा आयाम जोड़ना चाहें तो भारत के कितने प्रतिशत लैंड पे, मतलब भारत को अगर देखा जाए, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पे बीजेपी या एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों का राज चल है, तो लगभग 70%, वहाँ भी आंकड़ा 70% का है। और कांग्रेस का अगर बात करें तो 11% ऐसे राज्य हैं जहाँ के अंदर कांग्रेस के जो 3 राज्य हैं वहाँ पे कांग्रेस की सरकार। तो ये इस तरीके के आंकड़े हैं। पहला जब सीएम बना था बीजेपी का, उस दौर में मैं एक बार जाना चाहूँगी और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि कितना लंबा सफ़र बीजेपी ने तय किया है कि आज 16 राज्यों में उसके खुद के सीएम हैं और 5 राज्यों में एनडीए का सीएम है। तो वो पहला सीएम कब था, कौन था और उस वक्त स्थिति कैसी थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गठन जैसे कि पता है 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगभग 10 साल लग गए अपना पहला मुख्यमंत्री बनाने में। भारतीय जनता पार्टी को 10 वर्षों का इंतज़ार करना पड़ा। देखिए, ऐसी कई पार्टियां भी हुई हैं जिन्होंने बहुत जल्दी अपना मुख्यमंत्री स्थापित कर लिया। तेलुगु देशम पार्टी का एग्जाम्पल सब लोग देते हैं। बहुत जल्दी प्रदेश में एनटी रामाराव मुख्यमंत्री बन गए थे। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके का सब जिक्र करते हैं। एमजी रामचंद्रन बहुत जल्दी तमिलनाडु के अंदर मुख्यमंत्री बन गए थे पार्टी के गठन के बाद। और आम आदमी पार्टी का भी जिक्र करना चाहिए, क्योंकि पार्टी के गठन के बहुत बाद ही, बहुत जल्दी ही, मतलब अरविंद केजरीवाल और फिर भगवंत मान मुख्यमंत्री बन गए। पहले अरविंद केजरीवाल बने थे, तो इसलिए उनका ना 2013 में जब वो 49 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। तो इन सब को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 10 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता थे जो वन ऑफ द फाउंडर्स भी थे। अटल, अडवाणी, विजया राजे सिंधिया, सिकंदर बख्त के साथ उन्होंने पार्टी की स्थापना की थी। भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे भैरव सिंह शेखावत। 4 मार्च 1990 को पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री स्थापित किया अपने सिंबल पे। देखिए, भैरव सिंह शेखावत तो पहले भी मुख्यमंत्री रहे थे 1977 में, तब वो जनता पार्टी थी उस समय, कमल का सिंबल नहीं था। ठीक है, मुख्यमंत्री तो बहुत रहे। सुंदरलाल पटवा भी पहले मुख्यमंत्री रहे थे। हाँ, कैलाश जोशी रहे, वीरेंद्र कुमार सकलेचा रहे, ये सब मुख्यमंत्री रहे पहले, लेकिन कोई भी बीजेपी के सिंबल पे नहीं। बीजेपी के सिंबल पे पहली बार तो भैरव सिंह शेखावत को ही श्रेय जाता है। वो रहे 1990 में, और 1990 के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश में भी, इन दोनों जगहों पे भी राजस्थान के साथ साथ सरकार बनाने में कामयाब रही। शांता कुमार हिमाचल प्रदेश में बने और सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश में। तो टोटल कुल मिला के 36-37 साल में बीजेपी जहां से जहां पहुंची है, 46 साल, माफ कीजिएगा, 46 सालों में बीजेपी का जो रिकॉर्ड रहा है और बीजेपी जहां से जहां तक पहुंची है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, 1900 उस तरीके से टेक्निकली आपने सही बोला। अगर मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि 1990 में बना तो उस हिसाब से तो 36-37 साल ही हुए। सिंबल पर बिल्कुल सही। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो इन 36 सालों के अंदर भाजपा का मुख्यमंत्री, जैसे आपने जिक्र किया, 57वें मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी इस समय। तो इन 36 सालों में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव काफ़ी बड़ा है, इससे ये पता चलता है। काफ़ी लंबी यात्रा रही है, काफ़ी प्रभावशाली यात्रा रही है भारतीय जनता पार्टी की। और देखिए, सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री इन 57 में से उत्तराखंड में बने। 7 मुख्यमंत्री
उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। नित्यानंद स्वामी जब उत्तराखंड का गठन हुआ तब उनको उत्तरांचल बना था पहले, उत्तराखंड बाद में नाम दिया गया। उत्तरांचल का जब गठन हुआ तो नित्यानंद स्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। नित्यानंद स्वामी के बाद फिर भगत सिंह कोश्यारी, आपके बीसी खंडूरी, भुवन चंद्र खंडूरी वो मुख्यमंत्री रहे। रमेश पोखरियाल निशंक भी मुख्यमंत्री रहे। त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और अब पुष्कर सिंह धामी। तो ये 7 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में रहे। इसके बाद अगर देखें तो गुजरात, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, वहाँ 6 मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के, उनको मिलाकर। सबसे पहले केशुभाई पटेल 1995 में वहाँ मुख्यमंत्री बने, पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई। उसके बाद सुरेश मेहता वहाँ पर मुख्यमंत्री रहे। फिर नरेंद्र मोदी का दौर आया 2001 से 7 अक्टूबर 2001 वो से रुक ही नहीं रहा। उसके बाद सीएम आप काउंट कर लीजिए, लगातार वो या तो मुख्यमंत्री रहे या अब प्रधानमंत्री। स्ट्रैटेजी भी बहुत तरीके से बहुत बड़ा बदलाव बीजेपी ने 2014 के बाद देखा है, एक पार्टी के तौर पर भी। ये सारी बातें तो आपने वो की कि कहाँ कहाँ बीजेपी के सीएम रहे और ये पूरा दौर कैसा रहा बीजेपी का। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी का शासन नहीं है, उसके सीएम नहीं है, उसका जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि ये पूरी चर्चा बैलेंस तो हो। जी देखिए, जैसा हमने जिक्र किया, 19 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी आज अभी तक अपने दम पे सरकार बना चुकी है। देखिए 16 का जिक्र अभी हुआ, 3 और ऐसे राज्य थे जहां भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में नहीं है लेकिन उनके मुख्यमंत्री रहे। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के 4 मुख्यमंत्री रहे। बीएस येदियुरप्पा सबसे पहले 2008 में बने थे। उसके बाद सदानंद गौड़ा मुख्यमंत्री रहे, जगदीश शेट्टार और फिर बसवराज बोम्मई। हिमाचल प्रदेश में अभी कांग्रेस सत्ता में है, सुखविंदर सिंह सुक्खू वहाँ मुख्यमंत्री हैं। भाजपा के वहाँ 3 मुख्यमंत्री हो चुके हैं अब तक। शांता कुमार रहे, उसके बाद प्रेम कुमार धूमल जो अनुराग ठाकुर के पिताजी हैं, और जयराम ठाकुर वहाँ मुख्यमंत्री रहे। और झारखंड जहाँ हेमंत सोरेन अभी सरकार में है, वहाँ भी मुख्यमंत्री बीजेपी ने ही सबसे पहले अपना बनाया। जब झारखंड का गठन हुआ तो बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री बने झारखंड के भारतीय जनता पार्टी की ओर से। उसके बाद अर्जुन मुंडा और रघुवर दास ये भी रहे। तो 19 प्रदेशों में तो भाजपा का खुद का मुख्यमंत्री रहा। ऐसे अब 12 प्रदेश रह गए या केंद्र शासित प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री अब तक नहीं बनवा पाई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन 12 में से 4 इसी इलेक्शन साइकिल में है, यानी 1/3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो इलेक्शन साइकिल इस समय चल रही है 5 राज्यों में, उनमें से 4 राज्यों में भाजपा का कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। इनफैक्ट पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में तो भारतीय जनता पार्टी का कभी कोई मंत्री भी नहीं रहा, मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए। बड़ा टास्क है अमित शाह। पुडुचेरी में भी पहली बार जो मंत्री बने वो 2021 में बने। हाँ। 2 उनके जो मंत्री एन रंगास्वामी कैबिनेट में रहे। तो 4 तो इसी में हो गए। बाकी जो 8 की बात करें तो जम्मू और कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, अभी पहले राज्य था, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी कभी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, लेकिन उप मुख्यमंत्री रहे। पीडीपी के साथ जब सरकार थी महबूबा मुफ्ती के साथ, तो निर्मल कुमार सिंह और कविंद्र गुप्ता जो अब राज्यपाल है वो उप मुख्यमंत्री रहे। चलिए, तो हमने बहुत अच्छे तरीके से अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश की वरुण ने कि बीजेपी पिछले 36 साल ही मैं गिनूंगी, क्योंकि पहले सिंबल पर पहला सीएम 1990 में बनाया था बीजेपी ने अपना, लेकिन इन 36 सालों में बीजेपी कहाँ कहाँ कितने कितने वक्त के लिए रही और कौन कौन सीएम रहा। साथ में अभी लगभग 71% आबादी पर बीजेपी या बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए वो रूल कर रहा है देश में। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर जो हम पूछ रहे हैं कि बिहार में बीजेपी बनी सम्राट, क्या बीजेपी अपने चरम पर पहुंच गई है? यह हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं जिसका जिक्र मैंने जब ये शो शुरू किया था उसी वक्त किया था। अमित शाह का एक बयान था, मैं चाहूंगी कि उसके बारे में आप तफसील से बताएं कि ऐसा कब होगा। चरम पे इसका सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के अनुसार बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी चरम पे नहीं पहुंची, बेशक बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बन गया हो। अमित शाह की ने इसका जवाब दिया था कि जब तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी सरकार हर जगह नहीं बना लेती है, तब तक वो पीक भारतीय जनता पार्टी का नहीं आ सकता है। और इसी
कांग्रेस मुक्त भारत विजन की को, बात कही थी। कांग्रेस मुक्त, इसी विजन को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। इतने प्रदेशों में सरकार है, और वो जो हमने जिक्र किया 4 तो इसी इलेक्शन साइकिल में है, बाकी जो 8 प्रदेश और रह गए, चाहे वो मेघालय हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे नागालैंड हो, जहां भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री अब तक नहीं बना पाई, सिक्किम हो, या पुडुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी का अपना खुद का मुख्यमंत्री नहीं रहा, आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहे लेकिन खुद का मुख्यमंत्री नहीं रहा, अभी भी सत्य कुमार यादव एक मंत्री हैं वहां पर। तो ये पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के साथ वो वहां पे रहे, शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में रहे और वहां पे उनके मंत्री रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं बना पाई। तो इस तरीके से ये 12 जो का मैंने जिक्र किया, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अभी भी एक तरीके से वो वेट कर रही हैं, और मेरे को लगता है यही वो चरम होगा जिसका जिक्र अमित शाह ने किया था कि इन प्रदेशों में सरकार बनने के बाद, खासतौर पे पश्चिम बंगाल के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है इस चुनाव के अंदर, तो अब पूरा का पूरा फोकस जो है किसी ना किसी तरीके से इन 12 प्रदेशों, केंद्र शासित प्रदेशों में भी सरकार बनाने का, यही लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का, यही उनका ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, यही जितना भी मोमेंटम है इसी के ऊपर पार्टी ने लगाया हुआ है पूरा जोर। तो इनमें से जो 4 स्टेट का आपने जिक्र किया, जिसके नतीजे जो हैं वो आ जाएंगे 4 मई को, क्या उनका ख्वाब जो है पूरा होने की कगार पे पहुंचता है? क्या वो 12 में से 4 की संख्या कम होके 8 पे पहुंचेगी? वो हमें 4 मई को पता चल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मुझे और वरुण को दीजिए इजाजत।